हेलो स्टूडेंट, आज मैं पुनः असेसमेंट फॉर्म को लेकर सामने में उपस्थित हुआ हूँ। प्राय असेसमेंट ऑफ फॉर्म को पूरी तरह से एज ए कंसेप्ट के रूप में हम पिछले 2 वीडियो में इसको पूरी तरह से समझाए थे। अब आपको प्रॉब्लम बनाने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 1 एक क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसको विथ कंसेप्ट अर्थात पुनः आपको कंसेप्ट के द्वारा इस हिसाब को बनाएंगे, अर्थात इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। कुल मिलाकर कुछ ऐसे हिसाब आपके समक्ष बना देंगे एज ए प्रॉब्लम के रूप में, ताकि असेसमेंट ऑफ फर्म के अंतर्गत कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम हो या कंप्यूटेशंस ऑफ टैक्स पेबल बाय द फर्म हो, आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। या पार्टनर्स को जो फर्म से इनकम प्राप्त होते हैं वह एज ए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस की तरह किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाएंगे, ये सारे मैटर असेसमेंट ऑफ फर्म के प्रॉब्लम के द्वारा विथ कंसेप्ट आपको हम समझाते जाएंगे। तो आज एक प्रॉब्लम छोटा सा लिए हैं, अर्थात छोटा सा पहले लेकर, लेकिन हम प्रॉब्लम के अंतर्गत छोटा जरूर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंसेप्चुअल होते हैं। अर्थात कंसेप्चुअल का मतलब प्रश्न में कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां हम लाते हैं जिसे समझना बहुत आवश्यक होता है। तो प्रश्न छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं है, अर्थात प्रश्न डीप होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, कुछ सीखने को मिलना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही होता है। तो हम पहला प्रश्न आपको पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, जिसका सॉल्यूशन हम विद कंसेप्ट आपके पास करेंगे। फ्रॉम द फ्लोइंग कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, अर्थात निम्नांकित के द्वारा प्राय एक फर्म के कुल आय की गणना करना है, एंड टैक्स पेबल बाय इट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ऑफ फर्म के अंतर्गत आज एक बात आपको कहना चाहते हैं कि अगर पिछले वर्ष के असेसमेंट ईयर को देखा जाए और इस साल के असेसमेंट ईयर को देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क असेसमेंट ऑफ फर्म में नहीं होता है। अर्थात कुछ भी परिवर्तित नहीं किया गया है, चाहे वह असेसमेंट ईयर 19-20 हो या 20-21 हो, दोनों के अंतर्गत गणना एक प्रकार से ही की जाती है। अर्थात केवल इनकम फ्रॉम सैलरी में थोड़ा सा बदलाव किया गया था पिछले असेसमेंट की तुलना में। इस असेसमेंट में पिछले असेसमेंट में स्टैंडर्ड डिडक्शंस इनकम फ्रॉम सैलरी में 40,000 हुआ करता था, जो वर्तमान असेसमेंट ईयर में 50,000 हो गया है। बाकी एज इट इज, दैट मीन्स कहने की जरूरत नहीं है कि सब एज यूजुअल है, एज इट इज है, जैसा था वैसा है। असेसमेंट ऑफ फर्म में तो कोई भी परिवर्तन किया ही नहीं गया है। अर्थात पिछले असेसमेंट का गणना करें तब भी इसी प्रकार से, इस वर्ष की असेसमेंट की गणना करें तब भी इसी प्रकार से, अब आगे आने वाले असेसमेंट का तो अभी पता नहीं। फर्म एंड टैक्स पेबल बाय इट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इसमें ज्यादा नहीं 5 शीर्षकों को हमने शामिल किया है। प्रॉफिट फ्रॉम अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 4.5 लाख रुपया। प्रॉफिट फ्रॉम पोल्ट्री ब्रीडिंग बिजनेस, अर्थात इसके पास एक पोल्ट्री फार्म भी है जिस बिजनेस के द्वारा ये 3,20,000 रुपये की आय कमाता है। इसके पास एक स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग इंडस्ट्रीज है जिसके द्वारा इन्होंने 4.5 लाख रुपये का आय कमाया है। दैट मीन्स ये फर्म बिजनेस इनकम है, चाहे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के द्वारा हो या पोल्ट्री फार्म के द्वारा कमाया गया हो, प्राय फर्म का यही बिजनेस है, इसकी बिजनेस इनकम है। इसके बाद इसके पास एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 1,50,000 का, इसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3,50,000 का, और इनकम फ्रॉम बैंक है 70,000 का। दैट अमाउंट विल बी ग्रोसर।
अर्थात यह ग्रोस अमाउंट है। डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय चेक, अर्थात इन्होंने डोनेशन दिया है चेक के द्वारा 1,20,000। तो इसके अंतर्गत जो खास है, पहले मैं आपको बता दूं खास क्या है। तो खास है कैपिटल गेन में चले जाइए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से प्राय शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सेटअप मीन्स राइट ऑफ किए जा सकते हैं। पहला मेन बिंदु है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से प्राय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस को प्राय लिए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं। दूसरा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को हमने जो डोनेशन दिया है जिसके अंतर्गत अंडर सेक्शन 80G अर्थात फर्म को एक ही एग्जम्पशन मिलता है, वह है अंडर सेक्शन 80G, जिसकी गणना करने के नियम बिल्कुल पहले की तरह ही है, अर्थात 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। जब हम 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम कहते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि ग्रोस टोटल इनकम में दूसरी वैसी आय शामिल नहीं होनी चाहिए जिस पर प्राय स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगते हो। इतना ही केवल ध्यान रखना, दैट मीन्स उस प्रकार की आय का 10% हम 80G के लिए लेते हैं जिस पर फ्लैट रेट का टैक्स लगता हो, स्पेशल रेट के टैक्स वाले इनकम को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। दैट इज द मेन पॉइंट। तो इसके अंतर्गत दो खास बात है, एक अंडर सेक्शन 80G है और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को प्राय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। इसी कारण इस प्रश्न का मैंने चुनाव किया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि थोड़ा छोटे से आगे बढ़ा जाए। तो हम अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कि एक फर्म का यहाँ पर दो प्रश्न के जवाब मांगे जा रहे हैं, एक फर्म के टोटल इनकम और दूसरा फर्म के द्वारा जो टैक्स पेबल अमाउंट होंगे उसको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका शीर्षक डाल दिए। सबसे पहले दो शीर्षक इसमें बिजनेस इनकम है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और दूसरा है पोल्ट्री फार्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिजनेस इनकम लिखेंगे। इसकी राशि है 4.5 लाख रुपया। इसके बाद है पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म। इसके अंतर्गत 3,20,000। इस प्रकार से बिजनेस इनकम 7,70,000 रुपया हुआ। दैट इज बिजनेस इनकम। इसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका है 3,50,000 रुपया। लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉस के रूप में 1,50,000 रुपया है। इस प्रकार से 2 लाख रुपया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का शेष बच जाता है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम बैंक। इसकी राशि प्राय 70,000 रुपये का है। इस प्रकार से इसके 3 इनकम जो है बाहर आएंगे। ₹10,40,000। 10,40,000 को प्राय हम ग्रोस टोटल इनकम कर सकते हैं, दैट मीन्स GTI। अब इसी GTI के अंतर्गत लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G के अंतर्गत क्वालिफाइंग अमाउंट जो निकालेंगे वह प्राय 10% ऑफ GTI एक्सेप्ट दोज इनकम व्हिच आर रिलेटेड टू अ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अगर इस सेंटेंस और वाक्यांश को ध्यान में रखेंगे तो आपको 80G का डिडक्शन निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात 10% of gross total income except those income which are related to a special rate of tax। तो इस इनकम में, टोटल इनकम में एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। इसीलिए हम 10% यहां लेंगे। कितने का? तो 10% ऑफ 10,40,000 माइनस 2 लाख बराबर 8,40,000। दैट मीन्स इसका 10% 84,000 होता है। 10% ऑफ 8,40,000 बराबर 84,000। अब चूंकि यह चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को बाय चेक, अगर बाय चेक डोनेशन दिया जाता है तभी 80G का कटौती मिलता है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर इन कैश डोनेशन दिया जाता है तो इसकी कोई कटौती प्राप्त नहीं होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, आइदर गिवन बाय चेक और इन कैश। अगर इन कैश दिया हुआ होता तो 80G का कटौती इसको नहीं मिलता, लेकिन जब बाय चेक के द्वारा दिए जाते हैं तो 80G की कटौती प्राप्त होती है। यह अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, अर्थात ये क्वालिफाइंग अमाउंट है 84,000 और क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% ही प्राय कटौती दिए जाते हैं। किसी किसी का 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, तो किसी का 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो यहाँ पर 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट आपको कटौती मिलेंगे, अर्थात 42,000 रुपया हुआ। इस प्रकार से 9,98,000
9,98,000 आपका टोटल इनकम बनता है। ये हुआ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म। टोटल इनकम के रूप में 9,98,000 है। अब इस पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय द फर्म कितना होगा उसको निकालेंगे। दैट इज वेरी इजी, क्योंकि फर्म के इनकम पर प्रायः स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को छोड़ दिया जाए तो फ्लैट रेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ही लगाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के स्लैब नहीं होते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताए जा चुके हैं। पुनः इसको एक बार हम पुनः कह दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना होता है कि हिसाब बनाने के वक्त भी प्रायः उस कंसेप्ट को दोहरा दिया जाए ताकि बच्चों को बनाने में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो इसके पिछले वीडियो में जाकर आप एज ए कंसेप्ट के रूप में देख सकते हैं, जिसमें हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा गया और बहुत ही सरल शब्दों में हमने इसकी व्याख्या की है, जिसके द्वारा आपको बनाने में सहूलियत होगी। किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी विश्वास के साथ हम किसी भी टॉपिक को अपने तरीके से ढालते हैं, अर्थात हम कभी किताब के तरीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। दैट मीन्स हम बहुत कुछ कम बोलकर बहुत कुछ बता देते हैं। यही हमारी विशेषताएं होती है। अर्थात हम इसको बहुत कष्टकारक नहीं बनाते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बच्चों को बताते हैं ताकि उसको आराम पूर्वक बनाने में दिक्कत नहीं हो। अब आपके 9,98,000 को हम हाथ में रख लेते हैं और इस पर अब टैक्स लगाएंगे। तो अब थोड़ा इसको हटा देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय फर्म, अर्थात ये 9,98,000 के टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। आपको ध्यान है कि 2 लाख रुपए का आपके पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। यही केवल स्पेशल रेट ऑफ टैक्स फॉलो करता है। इसके बाद बाकी सब फ्लैट रेट को फॉलो करता है। इस प्रकार 9,98,000 पर हम टैक्स की गणना 2 प्रकार से करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 20% और फ्लैट रेट जो शेष राशि बच जाएगी उस पर एट द रेट ऑफ 30%। दैट मीन्स इस प्रकार से 2 लाख का 20% 40,000 रुपया हुआ। अब हमारे पास शेष बच गया 7,98,000।
बैलेंस 7,98,000 at the rate of 30%. RTH 24, 27, 2, 29, 21, 2, 23. ₹2,39,400 ₹2,39,400 इस प्रकार टोटल अभी 2,79,400 हुए, जिस पर दो चीज का और जिक्र करना है। एक है सरचार्ज। तो सरचार्ज के बारे में आपको मैंने एज ए कंसेप्ट के रूप में बताया था कि अगर फर्म की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो तब 12% का सरचार्ज लगता है, जो प्रायः यहाँ के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारा कुल इनकम 9,98,000 ही है, अर्थात यहाँ सरचार्ज की कोई बात नहीं है। केवल 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, केवल 4% जिसका लेना है हेल्थ एंड एजुकेशन, तो 4%, 4 चक्कर 16, 9 चक्कर 36, 1 37, 7 चक्कर 28, 3 21, 4 गुना 8 और 3 11, 11,174 रुपया। टैक्स पेबल अमाउंट 2,90,574 रुपया बनता है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जिसको मैंने सुधार दिया है। ये ही आपका प्रश्न का हल हो गया कि टोटल टैक्स पेबल बाय द फर्म 2,90,576, जिसमें हमेशा राउंडेड ऑफ की सुविधा होती है, अर्थात 76। इसको 10 रुपया के रूप में राउंड किया जाता है, इसलिए राउंड ऑफ 2,90,580 रुपया इसके वास्तविक आंसर होंगे। अर्थात यहाँ 10 रुपये को प्रायः राउंडेड ऑफ किया जाता है। तो आपका परफेक्ट उत्तर है 2,90,580 रुपया। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण बातें आई थी।
उसी को समझाने के लिए मैंने इस प्रश्न का चुनाव किया था। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का सेट ऑफ मीन्स घटाए जाते हैं तो घटा दिए थे। दूसरा टैक्स की गणना टीजी की गणना करने में हमने बताया, बहुत ही सिंपल बात याद रखिएगा जो प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आवश्यक होती है। अर्थात जब भी टीजी की कटौती आएगी तो 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम एक्सेप्ट दोज इनकम व्हिच आर रिलेटेड टू द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अगर इतना याद रख लिए तो कभी टीजी की कटौती देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। दैट इज द सिंपलिसिटी ऑफ द अंडर सेक्शन टीजी। अर्थात ये सरल शब्दों के द्वारा आपको समझाते हैं जो कहीं पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बिल्कुल एक ही था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसे ग्रोस टोटल इनकम में फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमने घटा दिए थे। घटाने का मतलब इसे छोड़ दिए थे एक्सेप्ट दोज इनकम व्हिच आर रिलेटेड टू द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। और घटाने के बाद जितना बचा उसका 10% क्वालिफाइंग अमाउंट निकला था और क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% ही आपको कटौती मिलेगा। अगर आपका यह अंडर सेक्शन जी का डोनेशन बाय द वे 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम से कम होता है तो प्राय टोटल ऑफ डोनेशंस आपको टीजी में कटौती मिल जाता है। लेकिन इसे देखने की आवश्यकता होती है कि 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम और एक्चुअल डोनेशन व्हिच एवर इज लेस, जो लेस होते हैं उसी की कटौती मिलता है। तो हमारा लेस अमाउंट यहाँ पर वही था, इसके चलते इसकी कटौती बना था। तो आज केवल एक ही प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। पुनः अगली बार फिर एक प्रश्न का चुनाव करेंगे जिसमें कुछ इस प्रकार से हटकर, दैट मीन्स जिसकी व्याख्या आज हमने कर दिया है, पुनः दूसरे प्रश्न में उसको लाने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ दूसरे नए प्रकार के प्रॉब्लम का समावेश करेंगे और तब आपको फिर बताएंगे। और अंततः आपसे कहेंगे कि वीडियो अगर पसंद आते हो तभी हम कहेंगे कि अगर बताने का तरीका आपको बिल्कुल सिंपल और सरल लगता हो, आपकी समझ में आता हो, तो आपका कुछ नहीं जाता है। लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मुझको प्रोत्साहित किया जाता है। अर्थात मैं आपके लिए पुनः काम करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।